एवरीवन, आज है शनिवार 17 जून 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के शेयर के बारे में। शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है। फ्राइडे को शेयर में 2.5% की तेजी थी। शेयर 125 रुपए पे बंद हुआ। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो शेयर करीब करीब 16% की तेजी दिखा चुका है। डिफेंस सेक्टर के ज्यादातर शेयर्स में पिछले कुछ दिनों में लगातार रैली देखने को मिली है। ऐसे में टेक्निकल चार्ट्स पे जानेंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर किस टारगेट तक जा सकता है, कहां पे शेयर के लिए सपोर्ट है, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स भी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं और बीएल का चार्ट मैंने खोल लिया है डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले एमएससीडी इंडिकेटर पे चेक करते हैं। तो एमएससीडी इंडिकेटर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है इस शेयर को लेकर, क्योंकि एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया था और ये एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है शेयर को लेकर। साथ ही आप हिस्टोग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि शेयर में बाइंग एक्टिविटी लगातार चल रही है। ये जो ग्रीन बार्स हैं इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, ये दिखा रहा है कि शेयर में लगातार बाइंग चल रही है। तो एमएससीडी इंडिकेटर बीएल के शेयर को लेकर पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं आरएसआई की, और अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो शेयर वैसे तो ओवरबॉट जोन में है क्योंकि शेयर 70 के ऊपर में है, पर जब कोई शेयर ट्रेंडिंग रहता है तो आरएसआई का 70 के ऊपर में होना भी एक बुलिश इंडिकेशन है। आप देखिए इस शेयर में जो आरएसआई का लेवल है वो लगातार 70 के ऊपर बना हुआ है, तो कंटिन्यूअस इस शेयर में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, इसीलिए आरएसआई का लेवल अभी नीचे आने का कोई चांस नहीं है। शेयर ओवरबॉट जोन में ही नहीं रहेगा क्योंकि ज्यादातर डिफेंस सेक्टर के शेयर अभी ट्रेंडिंग है और उनका प्राइस और ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं 4EMA इंडिकेटर की, और 4EMA इंडिकेटर में इस शेयर के लिए जहां पे सपोर्ट निकल के आता है वो है 120 रुपए 80 पैसे के लेवल पे और 119 रुपए के लेवल पे। मुझे लगता है 119 से नीचे इस शेयर को नहीं जाना चाहिए। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये शेयर नीचे गया तो 116 के लेवल्स तक जा सकता है। मतलब यहां से करीब करीब 9 रुपए नीचे तक इस शेयर के लिए मेजर सपोर्ट है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर 119 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, पर अगर मार्केट में तेज गिरावट आई तो 116 के लेवल पे इस शेयर के लिए मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे तो ये शेयर अभी फिलहाल जाने को नहीं दिख रहा है और शेयर अभी 125 पे ट्रेड कर रहा है। तो किसी भी गिरावट में इस शेयर में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि 120 रुपए 80 पैसे के लेवल्स पे 119 रुपए पे इस शेयर के लिए एक मेजर सपोर्ट है जो कि स्टॉप लॉस का काम करेगा, और इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स एज वेल एज जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं दोनों के लिए ये शेयर फायदेमंद हो सकता है। डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार काफी ज्यादा सीरियस है। ऐसे में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। एक कर्ज मुक्त कंपनी है। आप देखिए डेप्थ कंपनी के ऊपर में जीरो है, तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी के ऊपर में कोई भी कर्ज नहीं है। रिजर्व्स है 13,131 करोड़ का, मार्केट कैप 91,518 करोड़ का, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड भी काफी बेहतर है 30.1% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8% का। तो कंपनी के पैरामीटर्स शानदार हैं। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 11% का है। तो डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, और इलेक्ट्रॉनिक और जो डिफेंस कंपनीज है वो अभी ट्रेंड कर रहे हैं। शेयर अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी ने शानदार रिजल्ट करके दिया है। मैं बात करूंगा मार्च क्वार्टर की, और मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो नंबर्स था वो शानदार था। 6,479 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में यानी Q4 में। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट का नंबर देखिए 1382 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने करके दिखाया है। इससे पहले क्वार्टर में 613 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे मेजर जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एक साल पहले ये नंबर 1154 करोड़ का था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बड़ा जंप देखने को मिलता है। कंपनी अच्छा रिजल्ट करके दे रही है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे भी रिजल्ट्स को चेक करता हूं तो कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। आप इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। 2023 में 2,984 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 2,399 करोड़ का प्रॉफिट। तो लगातार प्रॉफिट के नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी के ऊपर में कोई भी कर्ज नहीं है।
और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है, और सबसे बड़ी बात कंपनी डिफेंस सेक्टर में है, और डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में काफी ज्यादा डिफेंस सेक्टर के शेयर ट्रेंडिंग है। सरकार काफी ज्यादा सीरियस है डिफेंस सेक्टर को लेकर, इनको बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आप बाकी डिफेंस सेक्टर के शेयर्स भी देखिए, मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का शेयर देखिए, पिछले एक महीने में ये शेयर 51% भागा है। तो एचएल का शेयर देखिए, एचएल का शेयर भी पिछले एक महीने में 24% भागा है। तो ज्यादातर जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है उनके शेयर में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है यहां से बीएल का शेयर भी और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। मैंने आपको सपोर्ट बता दिया इस शेयर के लिए कि इस शेयर के लिए कहां पे सपोर्ट है। ऊपर में मुझे लगता है ये शेयर 140 के टारगेट्स आराम से दिखा सकता है, और उसके ऊपर के भी टारगेट्स दिखा सकता है। बेहतरीन कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, अच्छा रिजल्ट करती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा रिजल्ट कर रही है। और जो लेवल्स मैंने आपको बताया कि किसी भी गिरावट में इस शेयर को एक्युमुलेट करना चाहिए, क्योंकि शेयर के लिए मेजर सपोर्ट है 120 रुपए 80 पैसे से लेकर 119 के लेवल्स पर तक। मैक्सिमम शेयर 116 पे गिर के जा सकता है अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आया तो। मतलब 8-9 रुपए नीचे तक शेयर के लिए मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे शेयर अभी फिलहाल जाते हुए नहीं दिखता है। और ऊपर में 140 का पहला लेवल है, शेयर उससे कहीं ऊपर जा सकता है। मैंने तो ये पहला टारगेट बताया। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा बेट साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी शानदार है, रिजल्ट शानदार करती है, कंपनी के ऊपर में कर्ज नहीं है, रिजर्व्स अच्छे हैं, आरओसी आरओई कंपनी का बेहतरीन है। और जैसा मैंने आपको रिजल्ट में दिखाया कि कंपनी ने शानदार रिजल्ट करके दिखाया है लास्ट क्वार्टर में भी। अब अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.14% की है, म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है 20% के आसपास, एफआईआईज की भी होल्डिंग है 16.42% की, और रिटेल एंड अदर्स की 6.94% की। तो खूब माल खरीदा है म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआईज ने इस शेयर में, और दिखाता है कि इस शेयर को लेकर एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स कितना ज्यादा सीरियस है, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसी क्वालिटी कंपनी सस्ते दामों पे मिल रही है। अगर आप स्टॉक के पी की बात करें तो अभी भी इस शेयर का पी काफी कम है, स्टॉक पी है 30.7 का, जबकि इंडस्ट्री पी आप चेक कीजिए, इंडस्ट्री पी है 114 का। तो स्टॉक काफी सस्ता नजर आता है जब आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी है जो सस्ते दामों पे मिल रही है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। और मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया कि चार्ट्स इस शेयर के बेहतरीन है, लगातार इस शेयर में बाइंग चल रही है। हिस्टोग्राम ये दिखा रहा है एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, और यहां से 9 रुपए नीचे तक इस शेयर के लिए सपोर्ट है। वैसे तो मुझे नहीं लगता 119 के नीचे ये शेयर जाएगा, पर 116 के लेवल्स तक इस शेयर के लिए मेजर सपोर्ट है। तो किसी भी गिरावट में इस शेयर को एक्युमुलेट कीजिए, और ऊपर के प्राइस टारगेट्स देखने मिल सकता है इस शेयर में। दोस्तों, ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है, शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर